दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इजराइल की नई ताकत। हम तमाम तरह के डिफेंस सिस्टम और हथियारों के बारे में भी आपको इस चैनल पर ज्ञान देते रहेंगे और आपकी जनरल नॉलेज अपग्रेड करते रहेंगे। जंग के इस माहौल में जहां हर जगह जंग चल रही है, आपको पता है हथियार ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हथियारों से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि दुश्मन के हथियार, दुश्मन के हमले और दुश्मन की मिसाइल, दुश्मन का ड्रोन रोका जा सके। अब तक इजराइल के आयरन डोम के बारे में पूरी दुनिया को अच्छे से पता चल चुका है। Every time Israel is attacked, you hear about the Iron Dome, the impenetrable shield. Iron Dome. Iron Dome. Iron Dome. Iron Dome. Iron Dome, it's very effective. It hits many of the incoming missiles that have been fired at Israel. हालांकि अब इजराइल के वो आयरन डोम हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी फाइटर के आगे फेल हुए हैं और ईरान के हमलों में भी अब वो जो जलवा था आयरन डोम का खत्म हो चुका है। ऐसे में इजराइल को ज़रूरत थी एक ऐसे हथियार की जो आयरन डोम की तरह हो लेकिन सस्ता हो, क्योंकि आयरन डोम की सबसे बुरी चीज़ ये थी कि आयरन डोम काफ़ी महंगा पड़ता था। आयरन डोम एक वक्त में एक मिसाइल फायर करता है जिसकी कीमत 30 से 40 लाख पड़ती है। ऐसे में अगर 20-30 हज़ार का सस्ता ड्रोन भी सामने से आ रहा होता है, उसको रोकने के लिए इजराइल 30 लाख का मिसाइल दागे तो ये तो बेवकूफ़ी है। आयरन डोम काफ़ी महंगा इजराइल को पड़ रहा था, जिसके चलते हुए अब इजराइल को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो फायर अगर हो उसका तो महंगा ना पड़े, बिल्कुल फ्री पड़े। मतलब ऐसा हथियार हो जो सस्ता पड़े, उसका मेंटेनेंस हल्का हो, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। ऐसे में इजराइल ने इंट्रोड्यूस किया आयरन बीम Laser system. It's called the Iron Beam. A laser-beamed iron beam interception. Iron Beam. Iron Beam. It's defensive trump card. It's the Iron Beam anti-missile laser system. जी हाँ, हालांकि ये आयरन बीम इजराइल 2010 से प्लान कर रहा था और 2014 में सिंगापुर में एक शो के अंदर, सिंगापुर एयर शो के अंदर फरवरी 11, 2014 को शो किया था। आइए दोस्तों, अब ये जो आयरन बीम है इजराइल ने बनाकर तैयार कर लिया है और इस आयरन बीम को 2025 में इजराइल तैनात भी कर देगा। तो आइए क्यों ना हम पहले से इस आयरन बीम के बारे में जान लें। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल भी पूछूंगा और जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेगा इनाम। और चेक हम ऐसे करेंगे कि किसने सबसे पहले सही कमेंट किया है, सही जवाब जिसका सबसे पहले होगा। हमें पता है कई लोग सही जवाब देंगे, लेकिन हम कमेंट किसने सबसे पहले किया सही जवाब वाला, हम उस हिसाब से उसको इनाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है आयरन बीम, जो कि एक लाइट शील्ड की तरह है, एक लेज़र की तरह है। यानी सामने से आने वाले किसी भी हथियार को, मिसाइल को, ड्रोन को रोकने के लिए ये लेज़र छोड़ता है, जिसको बनाया गया है इजराइल की ही कंपनी के द्वारा। दोस्तों 1 लाख वॉट की ये गर्मी पैदा करके लेज़र छोड़ता है, जिससे सामने से आने वाले किसी भी दुश्मन के उड़ती हुई चीज़ को ये गर्मी से पिघलाकर उसे वहीं फोड़ देता है। दोस्तों ये काम इस तरह से करता है कि ये पहले डिटेक्ट करता है, इसका रडार सिस्टम अलग है। रडार बताता है, सिस्टम इसको कमांड देता है कि इस डायरेक्शन से इतनी दूरी पर कुछ उड़ती हुई चीज़ आ रही है। फिर ये लेज़र जो मशीन है ये अपने अंदर गर्मी पैदा करती है 1 लाख मेगावाट की, और फिर डायरेक्ट इसके लिंक में इसकी रेंज है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के दायरे में सामने से जब कोई दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल आता है तो ये गर्मी इकट्ठा करती है, एनर्जी इकट्ठा करती है लेज़र मशीन, और ये आयरन बीम फिर अचानक से लेज़र छोड़ती है और डायरेक्ट इसमें ये सीन है कि सामने से जो दुश्मन का ऑब्जेक्ट है वो और लेज़र बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। लेज़र कोई घूम के नहीं जाएगी, लेज़र जाएगी सीधी, और ये लेज़र ज़्यादातर दिखेगी भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गर्मी पैदा करती है। सामने एकदम से जैसे कोई चीज़ सामने से आ रही है, फॉर एग्जांपल और आसान कर देता हूँ, जैसे आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से जैसे मरकरी होता है, तो मरकरी जो होगी उसके आगे आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे।
अगर मरकरी मैं आपके यहाँ लगा दूं आँख पे, बिल्कुल चेहरे के पास, तो आपका मुंह कुछ देर बाद जलने लगेगा। इसी तरह की खतरनाक गर्मी पैदा करके आने वाले इनकमिंग ऑब्जेक्ट पे वो गर्मी पैदा करता है, जिससे उसके अंदर का विस्फोटक फट जाता है और दुश्मन का हथियार वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सिस्टम पर इस तरीके से इजराइल का ये आयरन बीम काम करता है। मैं रेंज बता चुका हूं, 10 किलोमीटर इसकी रेंज है और इजराइल 2025 में इसको तैनात करेगा। इसको बनाने वाली कंपनी खुद इजराइल की है, नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। इस कंपनी ने बनाया है और लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर बनाया है। We have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israel's security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world, including the U.S. support for the Iron Dome and Israel's new laser-enabled system called the Iron Beam. इजराइल के पास एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और न जाने कितने तरह की टॉप लेवल की मिसाइल रोधक क्षमता है, एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पसीने छुड़वा देती हैं, इतनी महंगी पड़ती हैं। ऐसे में कॉस्ट से बचने के लिए, खर्चे से बचने के लिए आयरन बीम बनाया गया है और आयरन बीम का एक फायर $1 से $2 का पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना, $1 से $2। जहां वो $1.5 लाख खर्च करता है कुछ फायर करने में आयरन डोम से, वहीं यहां पर सिर्फ $2 का खर्चा है। ऐसे में इजराइल के लिए ये काफ़ी समझदारी वाला काम है कि इजराइल ने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। अब हर चीज़ के बनाने के पीछे मकसद होता है, तो इजराइल का मेन मकसद यही था जो डिटेल में मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, बताया गया है इजराइल के द्वारा ही, कि इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि कॉस्ट कम की जा सके हमले रोकने की। अब इजराइल आज जंग जीतते जीतते हार क्यों रहा है? क्योंकि सस्ती और बेकार ड्रोन को रोकने के लिए भी वो अपने महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर पैसा खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल कंगाल हो रहा है और इजराइल को ये जंग भारी पड़ रही है। 2025 में आयरन बीम तैनात कर दिया जाएगा। इसी महीने इजराइल ने ऐलान किया है कि $500 मिलियन हम और खर्चा कर रहे हैं आयरन बीम प्रोजेक्ट पर, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आयरन बीम बनाया जाए और तैनात कर दिया जाए। आयरन बीम की खासियत यह है कि यह मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार्स, तोप के गोलों को भी रोक सकता है। अब मेरे दोस्तों आइए मैं बता दूं कि यह आयरन बीम ज़्यादा कामयाब भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसकी कमियां मैं निकाल के लाया हूं और आप चेक कर लीजिएगा किसी से कि बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं। पहली बात, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जितने भी, वो गाइडेड मिसाइल दागते हैं। फॉर एग्जांपल, सामने से मिसाइल आ रही है और वो मिसाइल घूमती हुई आ रही है, वो भी गाइडेड है। तो ये जो आयरन डोम से मिसाइल निकलती है ये भी गाइडेड होती है, ये भी उसको ट्रैक करती है और जाके उससे लड़कर उसको तबाह करती है। यहां पर क्या सिस्टम है आयरन बीम का? नहीं, आयरन बीम से जो लेजर निकलेगी वो सीधी निकलेगी, वो घूमेगी नहीं, ऊपर नीचे नहीं, वो डायरेक्ट जाएगी। तो सामने से अगर कोई घूमती फिरती मिसाइल आएगी तो आयरन बीम उसको हिट नहीं कर पाएगा, पहली बात। और आयरन बीम की जो रेंज है वो सिर्फ 10 किलोमीटर है, जो काफ़ी कम है। अब आयरन बीम की सबसे बड़ी कमी यह है कि आयरन बीम बरसात के मौसम में काम नहीं करेगा। जब वातावरण में नमी होगी काम नहीं करेगा, बारिश में काम नहीं करेगा, तूफान में काम नहीं करेगा, आंधी में काम नहीं करेगा। आयरन बीम को बिल्कुल खुश्क और हल्का सा गर्म वातावरण चाहिए सटीक काम करने के लिए। और सबसे बड़ी कमी इसके अंदर यह है कि अगर जैसे हिजबुल्लाह, हमास या ईरान मिसाइलों की बरसात करते हैं इजराइल के ऊपर, मल्टीपल मिसाइल दागते हैं, 200, 300, 250, 100 मिसाइल एक साथ दागते हैं, तो ये मल्टीपल मिसाइल्स को, मल्टीपल हमले को एक साथ नहीं रोक सकता। जी हाँ, तो ये बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आयरन बीम इंशाल्लाह बेकार साबित होगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आयरन बीम को गर्म होने के लिए, सामने से मिसाइल आ रही होती है तो उसको बूस्ट होने के लिए ही 5 से 6 सेकंड चाहिए, और ये बैक टू बैक फायर नहीं करता है। एक बार फायर करने के बाद
इसको 10 सेकंड चाहिए बूस्ट होकर फायर करने के लिए, और एक साथ अगर कई जगह से मिसाइल आए तो आयरन बीम काम ही नहीं करेगा, ये इजराइल खुद मानता है। वहीं मेरे दोस्तों, अगर मिसाइल सामने से आ रही है और आयरन बीम काम करता है जैसे लेजर छोड़ता है, और बीच में अगर बादल आ जाए तो उसका लेजर बेकार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सामने से अगर मिसाइल आ रही हो ईरान की और इधर से आयरन बीम काम करे और लेजर छोड़े और बीच में कोई और ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो वो भी जो इंटरसेप्ट होगा वो फेल होगा। ये दुनिया का पहला ऐसा हथियार है जिसे इजराइल ने बनाया है। ऐसा अभी तक दुनिया में कोई हथियार नहीं है जो लेजर बेस्ड हो। Rafael's laser defense system is a global strategic game changer. What it does, for the first time, there's a system that takes down mortars, UAVs, rockets, pretty much anything. Not only do we defend ourselves and hit the enemy militarily, we also get them dry economically. Why is that? Because the enemy might spend $100,000 on a rocket and we'll spend $2 to intercept it, $2 of electricity. This is a global game changer for Israel and the free world. ये लेजर बेस्ड है और दुनिया में पहला हथियार ऐसा बनाने वाला इजराइल है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन इजराइल को इस पर घमंड है और हमें मालूम है कि ये घमंड टूटेगा। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस जानकारी में इतना ही। वक्त अब सवाल का, तो दोस्तों सवाल इस वीडियो से रिलेटेड नहीं होगा, सवाल इससे पहले वाले एपिसोड के अंदर से सवाल होगा, क्योंकि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, और अगर देख लिया है तो जवाब आपको अभी के अभी पता होगा और कमेंट आ जाएगा, और जिसका कमेंट पहले आएगा वो होगा विनर। दोस्तों, ये वीडियो है पुराना, ये वीडियो है इससे पहले का हमारा एक एपिसोड जिसका टाइटल है द हिस्टोरिकल वॉर ऑफ बकेट। इसके अंदर उन दो देशों का नाम बताना है, उन दो स्टेट्स का नाम बताना है जिनकी आपस में बाल्टी की वजह से जंग हुई, और आपको बताना है कि वो स्टेट कौन सा था जिसके पास ज्यादा बड़ी फौज थी और उस फौज की संख्या क्या थी। कमेंट कीजिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो भैया जल्दी जाइए, तभी तो मिलेगा इनाम। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी सोशल। जय हिंद।